सत्य जनता के पास जानी चाहिए, और जब सत्य और विकास सही पथ पर चलते हैं तो कुछ रुकावटें भी कभी कभी आती हैं। प्रयास किया जाता है कि उसे रोका जाए, मगर सप्तधारा रुकेगी नहीं, सप्तधारा आगे बढ़ेगी। जो लक्ष्य और जो टारगेट दिया गया है वह टारगेट जरूर आगे बढ़ेगा। देखिए, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए गंभीर है, मैं आज दिल की गहराई से बता रहा हूं। वी हैव टू थिंक वेरी सीरियसली कि हमें देश को कहां लेके जाना है, देश किस दिशा में जा रहा है। क्या भारतवर्ष आज एक ग्लोबल चैलेंज बना है या नहीं बना है, और भारत का भविष्य क्या है। मुझे याद है जब हम टीनेजर थे, जब हम युवावस्था में थे, हम किसी बाहर के देश की चित्र को देखते थे या कभी किसी को सौभाग्य मिला। हमारे जमाने में बहुत कम लोग अमेरिका जा पाते थे या बाहर जा पाते थे, आज लोग जा पाते हैं। तो कभी भी बाहर के कोई दृश्य को देखते थे, टीवी में देखते थे, कोई हॉलीवुड मूवी में देखते थे, तो हमें लगता था हम ऐसा क्यों नहीं हो सकते, इंडिया ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ऐसी सड़कें इंडिया में क्यों नहीं हो सकती है, ऐसे पुल, ऐसे ट्रेन इंडिया में क्यों नहीं हो सकते हैं। Why is it that only the US dream has to be big? क्यों ऐसा हो सकता है कि ग्रेट अमेरिकन ड्रीम हो सकता है, मगर भारत का कोई लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता। तो 15 अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह लक्ष्य, वह टारगेट भारतवर्ष का देश के सामने लाल किले के प्राचीर से रखा। वो लक्ष्य क्या था, मैं बहुत छोटे में उस लक्ष्य को बताऊंगा, और एक 3, 4, 5 दिन में इस लक्ष्य को पूरे विवरण के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर आएगी, बिकॉज वी वांट द पीपल टू अंडरस्टैंड द फाइनर डिटेल्स। जो सप्तधारा है मतलब 7, ये एक रोड मैप है। क्या है ये रोड मैप? एक विकसित भारत बनाने के लिए। पहली धारा कौन सी है? पहली धारा है मैन्युफैक्चरिंग पावर। किस प्रकार देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से एक रोबस्ट डोमेस्टिक वैल्यू चेन बनाया जाए, किस प्रकार से रॉ प्रोडक्ट से फिनिश प्रोडक्ट तक संपूर्ण रूप से भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग हो, किस प्रकार जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट भारत में बनाए जाए, किस प्रकार प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग, एकदम प्रेसिशन के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, और किस प्रकार हाईली कॉम्पिटिटिव फैक्ट्री भारतवर्ष में बने और सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो। कई देशों के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सुपीरियर क्वालिटी के नहीं होते हैं। उस प्रोडक्ट को आप हाथ में लीजिएगा, एक दिवाली में वो लाइट जलेगी, अगले दिवाली में वो लाइट नहीं जलेगी, उनका गारंटी नहीं होता है। कई देशों के प्रोडक्ट वैसे होते हैं, बट वी वांट टू बी प्रिसाइज, वी वांट टू बी कॉम्पिटिटिव, वी वांट टू गिव यू ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग का स्वप्न है। और कुछ नेता भी वैसे होते हैं जिनकी गारंटी नहीं होती है, मगर हमारे वाले नेता की गारंटी है। तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको गारंटी का मैन्युफैक्चरिंग देंगे। यह है पहला धारा। दूसरी धारा कौन सी है? दूसरी धारा हमारे अन्नदाताओं के लिए है, हमारे किसानों के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है, फार्मिंग के लिए है। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्ट्स, दलहन तिलहन किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी आगे बढ़े एग्रीकल्चर में, किस प्रकार से केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आगे बढ़े, किस प्रकार से डीएपी और यूरिया सस्ते से सस्ते रेट में किसानों तक पहुंच सके। ग्लोबल क्राइसिस के बीच में भी प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं। इसका विवरण आपको आने वाले दिनों में दिया जाएगा। पूरे अच्छे तरीके से आपके सामने इस विषय को रखेंगे। तीसरी धारा कौन सी है? इन धाराओं के विषय में मैं और थोड़ा बताऊंगा, मगर मैं टच कर रहा हूं पॉइंट को। तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी की। कुछ लोग केवल टी शर्ट पहन के टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मगर कुछ लोग गारंटी लेकर
टेक्नोलॉजी को डिलीवर करते हैं। सप्तधारा की तीसरी धारा है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आज अगर हम सोशल मीडिया में देखते हैं तो परसों नरेंद्र मोदी जी का जो एक इंटरेक्शन हुआ था हमारे यूथ स्पेस के जो काम करने वाले युवकों के साथ, आप चिंता करके देखिए आज हम स्पेस सेक्टर में कहां पहुंचे हैं। अब जरा सोच के देखिए, जो भारत स्पेस के विषय में चिंता नहीं करता था वहां आज स्पेस को लेकर इनोवेशन हो रहा है। क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर आज भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। आज भारतवर्ष का सबसे बड़ा लक्ष्य है डाटा सेंटर। बहुत लोग समझ नहीं रहे होंगे ये डाटा सेंटर क्या होता है, मगर हमें इसे गांव-गांव तक समझाना है। हमारे डाटा को हमारे पास ही सुरक्षित रखना, अपने पास ही अपना डेटा रहे, अपना डेटा सेंटर हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज डेटा बाहर रहती है, अपना डेटा सेंटर होना, नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन को स्थापित करना। और प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 मिलियन 1 करोड़ युवाओं को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस प्रकार से हम ट्रेनिंग दे सके 1 वर्ष के अंदर। केवल उतना ही नहीं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के माध्यम से हम फ्री ऑनलाइन कोचिंग बच्चों के लिए कैसे शुरू कर सके। आजकल कितना कंपटीशन है कोचिंग को लेकर, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता किया है। ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। और आप देखिएगा, लोग हंसते थे यूपीआई को लेकर, यूपीआई नहीं हो पाएगा, 10 वर्ष पूर्ण हो गए। आज लोग हंस रहे हैं कि हाँ, ये डीपीआई से क्या आप कोचिंग कर सकते हैं? क्या ये संभव है कि कोचिंग हो पाएगा डीपीआई से? मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के रखिए। आप देखिएगा, इट वुड बी अ सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया जब डीपीआई से हमारे बच्चे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे बच्चे कोचिंग सेंटर्स के द्वारा, सबसे अच्छे टीचर्स के द्वारा घर बैठे कोचिंग ले रहे होंगे। ये होगा जब 1 करोड़ बच्चे एआई में शिक्षित होंगे 1 साल के अंदर, तब हमारी सप्तधारा की जो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की धारा है ये पूर्ण होगी। हमारी दूसरी धारा है, मतलब सप्तधारा की अगली धारा है गति शक्ति। गति शक्ति का अर्थ है किस प्रकार से हम कनेक्टिविटी को गति दे। हाई स्पीड रेल, अल्ट्रा मॉडर्न हाईवेज, इनलैंड वाटरवेज। हमने कभी नहीं सोचा था कि इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से भी हम कनेक्टिविटी को गति दे सकते हैं, मगर विगत 12 वर्षों में ये करके दिखाया है। एडवांस्ड एयरपोर्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट का कोऑर्डिनेटर हूं, कई वर्षों से नॉर्थ ईस्ट जा रहा हूं। पहले त्रिपुरा का एयरपोर्ट कैसा था, आज त्रिपुरा का एयरपोर्ट कैसा है। पहले गुवाहाटी का एयरपोर्ट कैसा था, आज गुवाहाटी के एयरपोर्ट में उतरता हूं तो आई गेट दैट इंटरनेशनल वाइब्रेशन। आप सबको भी वैसा लगता होगा। आप गुवाहाटी के एयरपोर्ट में उतरिए, बैम्बू से बना हुआ वो जो सुंदरता, वो जो मॉडर्निटी है, एवरीवेयर एवरी स्टेट हैज शोकेस दैट, कि संभव है कि हमारे एयरपोर्ट। और तो और, मैं पुरी का सांसद हूं, मैं रिव्यू करने जाता हूं पुरी के रेलवे स्टेशन को, तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि इस प्रकार का रेलवे स्टेशन बन सकता है। देश भर में अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, ये जो कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी और स्पीड, गति शक्ति है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आप चिंता करके देखिए, हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स, सपने में नहीं सोचा था हमने, आज हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन्स चलने वाली है, चल रही है, इसका इंट्रोडक्शन हुआ है। सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ क्लीन एनर्जी इनटू नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये गति शक्ति है। उसके बाद की जो धारा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। भारतवर्ष ने चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके माध्यम से दिखाया है कि डिफेंस पावर की जो धारा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। एक भारत वैसा भी था जिसमें वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, नो वर्क इज द वर्क। बॉर्डर में रोड नहीं बनाना,
कोई डेवलपमेंट नहीं करना ही सबसे बड़ा काम है, वहां से आज हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से डिफेंस सेक्टर में एक एक उत्पाद भारत का पूरे विश्व में कॉम्पिटेंस के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ खड़ा है, जैसे उसकी मार्केटिंग हो रही है, गर्व के साथ, फक्र के साथ आज हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है। दूसरे देश जहां से हम पहले कभी इंपोर्ट करते थे, आज हम उन देशों को डिफेंस के प्रोडक्ट, हमारे इंडिजिनस डिफेंस के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने इस बार बहुत बड़ी बात कही लाल किले से डिफेंस के सेक्टर के लिए सप्तधारा में। उन्होंने कहा है कि मिशन सुदर्शन चक्र के माध्यम से वाइब्रेंट सिविल डिफेंस खड़ा किया जाएगा पूरे देश में। आप देखिएगा यह सिविल डिफेंस कितनी बड़ी शक्ति होगी पूरे देश के लिए। और तो और प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया डिफेंस सेक्टर के सप्तधारा में, जिसको लेकर कई लोगों में आग लग गई, दिमागी नक्सल, अर्बन नक्सल, दिमागी नक्सल। चिदम्बरम साहब ने तो यह भी कह दिया कि वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो खुद एक दिमागी नक्सल है। अरे चिदम्बरम साहब, 2013 में आप ही की सरकार ने, शिंदे साहब जब आपके गृह मंत्री थे, आप ही की सरकार ने एफिडेविट सबमिट किया था, कहीं और नहीं सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था कि ये जो नक्सलिज्म है ये बहुत बड़ा मिनेस है नक्सलिज्म। और इस नक्सलिज्म के ऊपर उससे भी बड़ा कोई मिनेस है तो वो इंटेलेक्चुअल नक्सलिज्म है, वो दिमागी नक्सलिज्म है। ये स्वयं आपके सरकार, यूपीए की सरकार ने लिखित में एफिडेविट में दिया था दिमागी नक्सल क्या होता है। आज नक्सलिज्म समाप्त हुआ है, धीरे धीरे दिमागी नक्सल को भी समाप्त करना है। कैसे समाप्त होंगे? जब भारतवर्ष का वो सप्तधारा में रिजॉल्व होगा कि हमारा देश आज डिफेंस में सेल्फ रिलायंट है। अगली धारा है ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, हरित क्रांति एवं ब्लू इकोनॉमी। आप देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। कभी हम सोचते नहीं थे कि घर के ऊपर सोलार एनर्जी के द्वारा हम अपने घर में उजाला ला सकते हैं। कभी हमने नहीं सोचा था कि हम अपने घर में सूर्य घर योजना के माध्यम से क्रेडिट कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। मगर आज जगह जगह पर यह संभव हो रहा है। बोलने के लिए ये आपको लगता होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय केवल तू मैं के विषय होने चाहिए, मगर आज हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, किसी घर के ऊपर जब हम सोलार पैनल देखते हैं तो आज देश में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है। ये एक बहुत बड़ी धारा है। आज मीडिया का, हम सबका दायित्व है कि इन पॉजिटिव स्टोरीज को आगे बढ़ाएं। ये कितना बड़ा परिवर्तन है आज देश में। 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ये देश का 2047 तक हो, ये सप्तधारा की चिंता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 100 गीगावाट, अब चिंता करिए, देश बदल रहा है। और जो सप्तम धारा है वह भारत का स्पंदन है, वह है कल्चरल पावर, वह है सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो कल्चरल टूरिज्म हो, चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हमारा सिनेमा हो, चाहे वीएफएक्स हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, हील इन इंडिया हो, वेव समिट हो। इसके माध्यम से किसने सोचा था कि जो योग है इंडिया का, पूरे विश्व उसे एक्सेप्ट करेगी और योग दिवस मनाया जाएगा? किसने सोचा था अमेरिका से लेके आइसलैंड तक योग दिवस मनाया जाएगा? यह भी संभव हुआ है। तो इस सप्तधारा के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि ये जो सप्तधारा का एक ब्रेथलेस भी होना चाहिए। मैं एकदम एक सांस में प्रयास करता हूं कि 1 मिनट के अंदर सप्तधारा को आपके सामने एक ब्रेथलेस तरीके से रखूं और आप उसे ग्रहण करें।
मैन्युफैक्चरिंग पावर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पहले कितना था? पहले 1.9 लाख करोड़ था 2014-15 में, बढ़कर कितना हुआ? 12 लाख करोड़ हुआ 2024-25 में। कितना गुना बढ़ा? 6 गुने बढ़ गया। मोबाइल प्रोडक्शन पहले कितना था? 18,000 करोड़ था 2014 से पहले, बढ़ करके हमारे कार्यकाल में कितना हुआ? 5.45 लाख करोड़, 28 गुना बढ़ा है, 28x। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट पहले कितना था? पहले 1500 करोड़ रुपए का मोबाइल एक्सपोर्ट होता था, कितना बढ़ा? हमारे समय 2 लाख करोड़ का हुआ, अर्थात 127 टाइम्स की वृद्धि हुई। ग्लोबल रैंक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग में क्या था? पहले ग्लोबल रैंक पावर 2 था, वो पहले कम था, अब बढ़ के इंडिया सेकेंड पोजीशन पे है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग जो कि दूसरा आयाम है सप्तधारा का, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन पहले कितना था? 280.7 मिलियन टन्स था 2013-14 में, वो बढ़ करके 367.7 मिलियन टन्स हुआ 2024-25 में। दैट मीन्स 31% इंक्रीमेंट हुआ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। फिशरी प्रोडक्शन जो कि पहले 96 लाख टन था, वो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ के 195 लाख टन हुआ, अर्थात 104 गुने की वृद्धि हुई। प्रोसेस्ड फूड शेयर इन एग्री फूड एक्सपोर्ट कितना था? पहले 13.7% था, बढ़ के 20.4% हुआ। तीसरी धारा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्टार्टअप पहले कितने थे? मोदी जी के आने से पहले 2014 में 350 स्टार्टअप मात्र देश में थे। मोदी जी के आने के बाद 2026 में आज कितने स्टार्टअप है? 2.3 लाख प्लस रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। आप सोच के देखिए, 350 से 2.3 लाख प्लस। यूनिकॉर्न्स कितने थे? 4 थे, मात्र 4 यूनिकॉर्न थे 2014 में। मोदी जी के आने के पश्चात 2026 में 120 प्लस यूनिकॉर्न्स है।